हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस के जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं। ये जो है वर्ष 2022 यानी कि इसी ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अभी जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसी का जो है ये सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह की और भी अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ये जनरल हिंदी जो है यानी सामान्य हिंदी, इसका टाइम अलाउड है 3 आवर्स यानी 3 घंटे का एग्जाम है। मैक्सिमम मार्क्स जो है इसका 150 मार्क्स है। उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ओके, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित है। पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता एवं अनुक्रमांक न लिखें। आवश्यक होने पर क, ख, ग का उल्लेख कर सकते हैं। अब यही चीज इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज डू नॉट राइट योर और अनदर्स नेम, एड्रेस एंड रोल नंबर विथ लेटर एप्लीकेशन और एनी अदर क्वेश्चन। यू कैन मेंशन क, ख, ग इफ नेसेसरी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या है ये गद्यांश। जीवन को उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना दो अलग तरह की तैयारियां हैं। और इस माने में साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या इकहारा इस्तेमाल करता है तो वह अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित करता है। राजनीति के मुहावरे में बोलते समय हम एक ऐसे वर्ग की भाषा बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा प्रमुख चीज नहीं है, वह भाषा का दूसरे या तीसरे दर्जे का इस्तेमाल है। वह एक खास मकसद तक पहुंचने का साधन मात्र है। उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में उस तरह की दिलचस्पी नहीं रहती जिस तरह साहित्य की। उसकी भाषा प्रचार प्रमुख, रेटरिकल और नकली व्यक्तित्व की भाषा हो सकती है, क्योंकि राजनीति के लिए भाषा एक व्यवहारिक और काम चलाऊ चीज है, जबकि साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वह राजनीतिक, व्यवसायिक, व्यवहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़ फोड़ और प्रदूषण से बचा करके उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित या पुनः स्थापित करना चाहता है। साहित्य का काम अपनी पहचान को राजनीति की भाषा में खो देना नहीं, बल्कि उस भाषा के छद्म से अपने को लगभग बेगाना करके अकेला कर लेना है। एक संत की तरह अकेला, कि राजनीति के लिए जरूरी हो जाए कि वह बराबर अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा मांगे, न कि साहित्य ही राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे। क्वेश्चन है इसे, प्रस्तुत गद्य का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है, राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है, ये भी 5 नंबर का है। ओके, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, ये 20 मार्क्स का है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, भारत में अपना समाज शास्त्र रचने की आवश्यकता है। पश्चिम का समाज शास्त्र जिस मानव केंद्रित सामाजिकता और उसकी आधारभूत समता की बात करता है वह किंचित अपर्याप्त है। मनुष्य एक ही जीवन सीमा नहीं है। मनुष्य जब अपने आसपास के चर अचर जीवन के साथ ओतप्रोत है, आसपास की क्षति से जब उसकी भी क्षति होती है तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। यह सही है कि जिस प्रकार की तर्क प्राज्ञा मनुष्य को प्राप्त है वह अन्य प्राणी को नहीं, पर उस अन्य को भी कुछ ऐसा प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं, और उस अप्राप्त के प्रति मनुष्य को श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा संगठन उनकी सत्ता को नकार कर यह है मानकर होगा, जैसा पिछले 300 वर्षों से हुआ है,
तो यह जितनी उनकी क्षति करेगा उससे अधिक मनुष्य की क्षति होगी। यह बात तो अब प्रमाणित हो चुकी है। इसलिए समाज शास्त्र की मानव केंद्रित दृष्टि का ध्यान सर्वभूत हित पर जाना चाहिए। दूसरी बात समता की है। सम शब्द का व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ जो सत्य मात्र हो अर्थात शुद्ध सत्ता हो। इसलिए समता को अर्थात शुद्ध समता को सर्वत्र देखना। समता इस प्रकार एकत्व है, एकत्व बुद्धि है, बराबरी नहीं है, क्योंकि पृथकत्व के बिना बराबरी की बात ही नहीं सोची जा सकती। दो वस्तुएं अलग होंगी तभी वे बराबर या गैर बराबर दिखेंगी। जब एक है तो बराबरी या गैर बराबरी का सवाल ही नहीं उठता। अब इसी से क्वेश्चंस है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रस्तुत क्वेश्चन क है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। ये 5 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन है, ख नंबर है, नए भारतीय समाज शास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है? ये भी 5 मार्क्स का है। तीसरा है क्वेश्चन नंबर ग, उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। ये जो है 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का क देख लीजिए। अधिसूचना किसे कहते हैं? हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है। उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए। ये 10 मार्क्स का है। 3 का ख क्वेश्चन है, परिपत्र किसे कहते हैं? जिला अधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। ये भी 10 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो शब्द दिए हुए हैं उनका विलोम शब्द लिखना है। पहला वर्ड है विपत्र, दूसरा है महत्ता, तीसरा है स्तुत्य, ठीक है, फोर्थ है सद्भाव, ठीक है, उसके बाद है विरल, उसके बाद है शीर्ष, उसके बाद है समशिष्ट, उसके बाद है अपराधी, उसके बाद है अवशेष, उसके बाद है एकत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का को, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है इसमें जो है ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका उपसर्ग का निर्देश देना है, ठीक है। ये पहला वर्ड है उद्ग्रीव, दूसरा वर्ड है दुर्दशा, तीसरा है निमीलित, चौथा है निश्चल, पांचवा है अत्यंत। उसके बाद है 5 का ख, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को अलग कीजिए। इसमें क में उपसर्ग अलग करना था और ख में प्रत्यय अलग करना है। देव पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है पूज्य, तीसरा वर्ड है कौंतेय, चौथा वर्ड है पौराणिक, पांचवा वर्ड है तंद्रालु। ये दोनों 5-5 मार्क्स का है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ये 10 मार्क्स का है। पहला, जो जुड़ा या मिला न हो। दूसरा, अपना पेट भरने वाला। तीसरा, जिस पर विश्वास किया गया है। चौथा, जिसका रोकना कठिन हो। पांचवा, तैरकर पार करने की इच्छा वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के क में है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला है तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। तीसरा है तुम कौन गांव में रहते हो। चौथा है यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। पांचवा है प्रेमचंद्र अच्छी कहानी लिखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। अनुसुईया वर्ड है पहला, दूसरा वर्ड है वही गर्मन, थर्ड वर्ड है मध्याह्न, फोर्थ वर्ड है प्रज्वल, फिफ्थ वर्ड है कृषांगिनी। ये 5 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो है
निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 30 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, चूहे के चाम से नगारा नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 2, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। क्वेश्चन नंबर 3, दाल भात में मूसर चंद। चौथा है, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। पांचवा, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। छठा है, अधजल गगरी छलकत जाए। सातवां है, लहू के आंसू पीना। आठवां है, मीठी छुरी चलाना। नौवां है, 99 के फेर में पड़ना। 10वां है, जबान में लगाम न देना। ठीक है दोस्तों, तो यही सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो यूपी पीसीएस जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी के सारे क्वेश्चंस थे। वर्ष 2022 की क्वेश्चन पेपर है। 150 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। टाइम अलाउड जो है 3 आवर्स है। ओके फ्रेंड्स, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह का और भी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। वीडियो को लाइक भी करें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए, धन्यवाद।